हेलो एंड वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। आज हम डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सब ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा और वो सारे फार्मूला आप सब ने लर्न किए होंगे। आज हम डिफरेंशिएशन का जो सेकंड रूल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शन होती क्या है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये फंक्शन वर्ड यूज़ किया है और यहाँ पे भी हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम पहले देखेंगे ये फंक्शन का मतलब होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे। हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, चाहे सैड इवेंट्स या हैप्पी इवेंट्स होते हैं, तो उनके पीछे कुछ रीज़न होता है जो हमें आउटपुट मिलता है। वो रीज़न को ऑब्जर्व करके, फॉर एग्जांपल अगर हम सैड होंगे तो उसका कुछ रीज़न होगा, तो जो हमें वहाँ पे जो रिजल्ट मिला दैट इज सैडनेस, ये जो यहाँ पे हमें आउटपुट आया उसी को हम फंक्शन कहते हैं। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। अगर हम दो सेट्स लेंगे, ये एक सेट है और ये बी सेट है, ए सेट एंड बी सेट। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि ये सेट होता क्या है। पहले हम ये सेट आपको मैं समझाऊंगी सेट होता क्या है। सेट सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इंटीजर, आप सबको पता है इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर्स वो डिवाइड होते हैं ज़ीरो से। ठीक, तो ये जो इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन, ये इंटीजर्स सेट बनाते हैं और ये भी वेल डिफाइंड हैं। ठीक, अगर हम तो ये सारे इंटीजर्स क्या हैं, सेट बनाते हैं। अगर हम इसके बदले लेंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, हमें देखना है कि सेट बनाना है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। लेकिन हम ये मतलब कोई वो इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि कौन कौन सा इंटेलिजेंट है, तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं बनाएगा। और हम दूसरी एग्जांपल लेंगे ऑनेस्टी। हमें देखना है कि कौन कौन सा बंदा ऑनेस्ट है एक क्लास में, तो हमें ये पूरा पता नहीं होगा, उसका मतलब ही नहीं है कुछ, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं बना सकता है। ठीक, तो आपने समझा होगा कि सेट होता क्या है, जिसमें हम कलेक्शन लेते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक, ए टू जेड तक, तो ये वेल डिफाइंड है। उनका कोई सीरियल ए से के बाद बी आता है, सी के बाद डी, तो वैसे उनका कोई वेल डिफाइंड, उनका कोई कलेक्शन है, तो ये सेट बनाता है। तो आप सब ने देखा होगा कि सेट्स होते क्या हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन होती क्या है। हमने दो सेट्स लिए हैं, ए सेट एंड बी सेट, दिस इज ए सेट एंड दिस इज, अब आप सबको पता है सेट्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, हमने 4 एलिमेंट्स लिए ए सेट में और बी सेट में हमने 5 एलिमेंट्स लिए। ठीक, तो हमें देखना है कि फंक्शन कैसे बनेगी। यहाँ पे आप देखिएगा, हम इस सेट से ए सेट से बी सेट तक एक रिलेशनशिप लेंगे, उसको हम एफ से डिनोट करेंगे उस रिलेशनशिप को। तो ये हमने यहाँ पे रिलेशनशिप ली ए सेट से बी सेट तक, ऐसी रिलेशनशिप जो ए के एलिमेंट्स को कनेक्ट करेगा बी के एलिमेंट्स के साथ, उसको हम फंक्शन बोलते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब कैसे की करेगा, कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे मैपिंग बनाएगा, क्या रिलेशनशिप बनाएगी, ये आप देखेंगे। ये बी सेट है यहाँ पे, ये सुपर सेट होगा ए सेट का। सुपर सेट होता क्या है, ये जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम सुपर सेट। तो ये हम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, एफ इज टू ए टू बी, यानी कि उसका मतलब क्या है, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो उनको हम बी में लाते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं उनको हम बी में, ये जो ए के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ए और बी सेट हमने लिया,
ये जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको हमें बी के साथ कनेक्ट करने हैं, रिलेशनशिप बनानी है। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। ये जो ये ए के एलिमेंट्स होते हैं इसको डोमेन बोलते हैं, और जो ये बी के एलिमेंट्स हैं उनको हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कब फंक्शन होंगी। ये जो सेट ए है और जो सेट बी है, अगर सेट ए में दो एलिमेंट्स के सेम रिलेशनशिप होती है सेट बी में, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट्स है, उसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के यहाँ पे सेट बी में दो रिलेशनशिप है लेकिन एक ही एलिमेंट के साथ, मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे ये है सेट ए, ये है सेट बी, इसमें एलिमेंट्स हैं कुछ और इसमें भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट्स में क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो ये क्या बनाता है? अब हमें देखना है कि ये फंक्शन बनाएगा या नहीं। तो क्या आपको याद रखना है, कैसे हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनती है। ये जो ये सेट ए है, अगर उसके दो एलिमेंट्स के, ये एक एलिमेंट है, उसकी इमेज उसको हम यहाँ पे रिलेशनशिप करेंगे इसके साथ, और अगर दो एलिमेंट्स की, यहाँ पे मैंने इसको के साथ भी कनेक्ट किया है, अगर सेट ए में दो एलिमेंट्स के सेम रिलेशनशिप होती है सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो दो एलिमेंट्स को एक ही के साथ मैंने कनेक्ट किया है, उस टाइम हम उसको फंक्शन नहीं कहते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे है, बहुत अच्छा रीज़न है कि आप कब फंक्शन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हम कब फंक्शन को फंक्शन कहते हैं, तो इस टाइम ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं सेट बी के साथ, जो ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं इमेज, जिसके साथ एक कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये ए सेट होगा इसके साथ, तो ये इसकी इमेज है, और ये क्या बनती है? प्री इमेज ऑफ बी एलिमेंट्स। दिस इज इमेज एंड दिस इज प्री इमेज। आपने समझा होगा यहाँ पे। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पास होगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपको देखना है कि ये फंक्शन मैंने यहाँ पे ली, क्या ये फंक्शन है? तो क्या करेंगे आप, ये देखिए, ये जो ये x है एलिमेंट, ये किसका एलिमेंट होगा? डोमेन का। मैंने आपको पहले ही समझाया डोमेन किसको बोलते हैं, ये डोमेन का एलिमेंट होता है, लेकिन ये बिलोंग करता है आर में, रियल नंबर्स में। और ये यहाँ पे इस साइड में ये डोमेन है, कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, ये भी बिलोंग करता है आर में। अब आपको देखना है कि ये फंक्शन बनाती है या नहीं, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे, f is to r defined by f of x is equal to x square plus 2। f is to r ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। इसमें डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, इसमें कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे। ये हमने डिफाइन किया कैसे? f of x is equal to x square plus 2। हमें देखना है कि ये फंक्शन बनाएंगी या नहीं। कैसे देखेंगे? हम x को पुट करेंगे वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे हमें रियल नंबर मिला, तो जो ये फंक्शन है, तो ये जो ये यहाँ पे इक्वेशन है, ये फंक्शन है। तो हम पुट करेंगे f ऑफ 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2। वहाँ पे हमें क्या आंसर आया? 3। तो आप सबको पता है 3 भी एक रियल नंबर है, 3 बिलोंग्स टू r, तो ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमें जो हमने डोमेन में दिया, डोमेन में क्या दिया? x इज इक्वल टू 1, वो भी रियल नंबर है। तो जो हमें आंसर आया वो आया 3, तो वो भी रियल नंबर है। कोडोमेन में हमें 3 मिला। तो ये जो ये यहाँ पे फंक्शन है, ये जो ये यहाँ पे इक्वेशन है, ये फंक्शन बनाती है। होप आप सबको ये समझ आया कि फंक्शन होती क्या है। अब हम जाएंगे अपने लेक्चर पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल हमें पढ़ना है। उसमें हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ते हैं, हम कोई फंक्शन लेते हैं। मैंने आपको कल भी बोला है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम फंक्शन लेते हैं, यही फंक्शन मैंने आपको समझाया।
तो यहाँ पे हम लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे u। अगर आपको इस टाइप के इक्वेशन आएंगे, आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है बाय एडिशन रूल से, तो आपको कैसे करना है, u भी यहाँ पे वेरिएबल है, v भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों हमें डिफरेंशिएट करना है, हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन के रिलेटेड है इस टाइम, तो हमें ये सॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है वो मैंने बताया आपको, डी बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन करनी होती है विद रेस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड्स करेंगे इस इक्वेशन को, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो क्या होगा, बोथ साइड्स होगा डी बाई डी एक्स। और मैंने आपको बोला था y डैश, इस डैश से भी हम ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, तो हमें क्या आया, आप यहाँ पे देखिएगा डी बाई डी एक्स वाई और y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, क्योंकि यू प्लस वी कैसा है यहाँ पे है। ठीक, हमें डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ पे एक रूल है जिसको बोलते हैं एडिशन रूल। क्या है वो, ये डिफरेंट डी बाई डी एक्स है, ये इसको भी अलग से सेपरेट हो जाता है और इसको भी मल्टीप्लाई जाता है अलग से। बीच में क्या साइन है, कौन सी ऑपरेशन है, एडिशन। देखिएगा आप क्या किया मैंने, y डैश वापस लिया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिएगा प्लस बीच में ऑपरेशन कौन सी है, एडिशन की, तो वो लिखा। फिर क्या किया, इसको इसके साथ v के साथ, तो वो आया डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये जो यहाँ पे हमें मिला रिजल्ट ये वाला, इसी को हम कहते हैं एडिशन रूल। होप आपने अब समझा होगा एडिशन रूल किसको बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको ये करना है, अलग अलग डी बाई डी एक्स लगाना है, यहाँ से भी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, वो यू क्या होगा वहाँ पे वेरिएबल, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक, सिमिलरली ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी होगा, अगर आप सब्ट्रैक्शन आपको करनी होगी तो वो सिमिलरली वहाँ भी होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये कोई फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल टू है, u माइनस वी, u भी वेरिएबल v भी वेरिएबल, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, सिमिलरली वैसे ही करना है, पहले जाएगा डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पे y है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी, तो पहले इसको जाएगा फिर इसको। ठीक, वही मैंने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, तो बीच में कौन सी ऑपरेशन रहेंगी, माइनस, क्योंकि हम इस टाइम सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ रहे हैं, तो हमें ये रिजल्ट आया सब्ट्रैक्शन रूल का। अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे ग्राफिकली दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम लिया है एक्स वाई एक्सिस, तो मैंने एक फंक्शन ली है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दूसरी फंक्शन ली है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्यों हम यहाँ पे दो फंक्शंस लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे एडिशन रूल पढ़ना है, तो ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने लिया और लिया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो एडिशन करना है, उन दोनों को ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा u प्लस वी, इस टाइम u के बदले हैं एफ ऑफ एक्स और v के बदले हैं जी ऑफ एक्स, तो उनको ऐड होगा, ये जो हमें लाइन मिलेगी वो उससे ऊपर आ जाएगी। ठीक, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आगे जाएंगे इनके क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप देखिएगा यह क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 ली मैंने, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस टाइम है एडिशन रूल लगाना है। क्यों, बीच में कौन सी ऑपरेशन है, एडिशन की ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट जब करते हैं तो क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स। क्यों, x क्यों, हम इस टाइम विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो बोथ साइड्स लगाएंगे डी बाई डी एक्स। क्या, तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x क्यू प्लस साइन एक्स, वही लिखा मैंने यहाँ पे। तो करना क्या है, रूल क्या है, पहले ये डी बाई डी एक्स यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आ जाएगा और जाएगा ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वही लिखा मैंने यहाँ पे, ये वाला आप देखिएगा। फिर की डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x क्यूब, 2 क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रूल पढ़ा आपने,
कांस्टेंट रूल आपने पढ़ा, मैंने आपको कांस्टेंट रूल पढ़ाया पहले ही। अब देखो वो सिलेबस में नहीं था बट यहाँ पे हमें काम आया, इसलिए वो पहले पढ़ना ज़रूरी था। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, आया बाहर। यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब। आपने देखा एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, एक्स एन की फार्मूला आपने वो फार्मूला याद की होगी, वो क्या होती है, पावर डाउन। तो 3 पावर यहाँ पे है, पावर -1, 3 -1, वो क्या आ जाएगा 3x, वही मैंने यहाँ पे लिखा, वो आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, तो और यहाँ पे साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है, साइन एक्स की वो है कॉस एक्स, वही मैंने लिखा। तो हमें क्या रिजल्ट आया, ये, तो ये हमें इसका आंसर आया। आपको अब एग्जाम में ये नहीं लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ऐसे करना है। आपको सीधे झटके से, आपको सिर्फ आधा 30 सेकंड्स आपको इस क्वेश्चन में लगनी चाहिए। वैसे ही क्वेश्चन में हमें एग्जाम में आएगा, तो ऐसा करना है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, एडिशन पे ही, एडिशन रूल पे ही दूसरी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ली है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x प्लस एक्स क्यूब। ठीक, तो एडिशन है, यहाँ पे फर्स्ट ये वेरिएबल है, देन ये, तो 3 यहाँ पे। आप देखिए कि कैसे करेंगे हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स, वो y डैश के बराबर की भी होता है कि मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो डी बाई डी एक्स है, पहले इसको मल्टीप्लाई, देन इसको, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, देन इसको। तो वही मैंने यहाँ पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो उसके बाद क्या, उनको डिफ्रेंसिएशन की है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और 10x की है सेक्स स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब की है एक्स पावर n की जो डिफ्रेंसिएशन होती है, वो यहाँ पे n के बदले 3 है, वो करो, दैट इज 3x स्क्वायर। होप आपको समझ आया, तो ये हमें आंसर मिला यहाँ पे। अब हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन रूल जो है उनके एग्जाम्पल्स की ओर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये वाली। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स माइनस लॉग एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, ये जो डी बाई डी एक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो बीच में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, वही मैंने यहाँ पे किया। देखिएगा डी बाई डी एक्स, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पावर एक्स की क्या होती है, ई पावर एक्स वापस, तो ये मैंने लिखा। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स की क्या होती है, 1/x, बीच में कौन सी ऑपरेशन आ जाएगी, माइनस, तो वही आंसर हमें यहाँ पे मिला। अब और एक एग्जांपल करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो वही किया मैंने, लगाया डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स। फिर क्या किया, ये जो डी बाई डी एक्स है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसके साथ बीच में नेगेटिव सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन। ठीक, तो वो क्या मिला हमें, y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब की क्या होती है, इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर, और साइन एक्स की है कॉस एक्स। होप आपको यहाँ तक समझ आया, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला। अब आगे जाएंगे। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये हमारे सिलेबस में है, बहुत अच्छा रूल है, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ से। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसको हम दूसरा नाम यूवी रूल बोलते हैं या लेबनीज़ रूल। आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा लेबनीज़ रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वही प्रोडक्ट रूल है। ठीक, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन आपने समझा होगा, वो अगर इन द फॉर्म होगी यूवी फॉर्म होगी, तो उनके बीच में जो ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, दिस टाइम दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। तो सिंपल क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किया, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये u है वो बाहर आता है और v की डिफरेंशिएशन होती है, फिर आता है प्लस, ठीक, फिर v बाहर आता है और u की डिफरेंशिएशन होती है, ये वाला आप समझिएगा, ये याद रखिए, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसको हम लेबनीज़ रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, या और यूवी रूल बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा,
इसका मतलब क्या है, अगर हमें क्या निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू यू वी। हमने y इज इक्वल टू यू वी क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है इस टाइम, यू वी, वो इन द फॉर्म ऑफ यू वी है। लेकिन डिफरेंट डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू निकालना है x, किसके बराबर है वो, वेरिएबल u लिया हमने यहाँ पे, वेरिएबल u ये वेरिएबल है। फिर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया v का, ये है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। फिर v वेरिएबल लिया लेकिन प्लस साइन लेके, v वेरिएबल लिया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट उठाएगा और ये फार्मूला याद कीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे से, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरह जाएंगे। पहली जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है दैट इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स ई पावर एक्स। आप देखिए ये यहाँ पे u ऑफ द फॉर्म ऑफ यू वी, क्यों, कैसे, साइन एक्स एक फंक्शन है, ई पावर एक्स दूसरी फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ यू वी। तो कौन सा रूल यूज हो जाएगा यहाँ पे, यू वी रूल, लेबनीज रूल और प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करना है, बोथ साइड्स लगाना है डी वाई बाई डी एक्स, और वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स लगाना है इसको। ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो क्या करेंगे, वाई डैश इज इक्वल टू, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या करना होता है फार्मूला में, ये जो ये साइन एक्स है इसको बाहर निकालना है, तो निकाला साइन एक्स बाहर। फिर जो दूसरी फंक्शन होती है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो लिखा यहाँ पे। फिर जो ये दूसरी फंक्शन है वेरिएबल u है उसको रखना है ऐसे ही, लेकिन प्लस बीच में साइन, रिमेंबर दिस। फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन एक्स की, u की। समझ आया यहाँ तक, वही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, बस फार्मूला आपको याद रखनी है, आपको खुद क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या किया, साइन एक्स फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल u है उसको हमें डिफरेंशिएशन करनी नहीं है तो सीधे लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स वापस आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आ जाएगा कॉस एक्स। फार्मूला, जब फार्मूला याद होंगे तभी आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो प्लीज़ आप फार्मूला लर्न करो। तो क्या मिला हमें यहाँ पे ई पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई पावर एक्स है, तो बीच में कौन सी ऑपरेशन है, प्लस। तो दोनों में एक कॉमन है, वो है ई पावर एक्स, उसको बाहर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमें ये आंसर मिला। अब जाएगी दूसरे एग्जाम्पल की ओर। y इज इक्वल टू सेक एक्स लॉग एक्स, ये है एग्जाम्पल। तो ये ऑफ द फॉर्म ऑफ यू वी है। आप देखिएगा सेक एक्स एक वेरिएबल है और लॉग एक्स दूसरा है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो लगाया मैंने वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स एज यू लाइक। तो क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स किया, तो सेक एक्स लॉग एक्स, ये ऑफ द फॉर्म ऑफ यू वी है, तो यू वी रूल अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, u बाहर आता है, यहाँ पे u सेक एक्स है वो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगी v की, v यहाँ पे log x है तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। प्लस क्या लिखना है फिर, ये दूसरी ऑपरेशन v, तो ऐसे ही लिखा मैंने, और डिफरेंशिएशन हो जाती है फर्स्ट ऑपरेशन फर्स्ट वेरिएबल की, तो यहाँ पे लिखा सेक एक्स वापस आ जाएगा, log x की डिफरेंशिएशन है 1/x, और log x वापस आ जाएगा, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन है सेक एक्स टेन एक्स, ये देखिएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/x जो है ये बाहर आ जाएगा, सेक एक्स लिखेंगे प्लस log x सेक एक्स टेन एक्स। तो ठीक, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट वाला नहीं और एग्जाम्पल करेंगे इसके रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। तो तीसरी एग्जाम्पल मैंने ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स। तो ये भी ऑफ द फॉर्म ऑफ है यू वी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यू वी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स लगाएंगे यहाँ से, डी बाई डी एक्स लगाएंगे यहाँ, तो या डी बाई डी एक्स लगाएंगे ऑफ वाई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, पहले ही बताया था। तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि u है, और v की क्या होती है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे cos x है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी,
बीच में क्या आ जाएगा प्लस, तो ये cos x बाहर आ जाएगा और फर्स्ट जो ये है वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यही लिखा मैंने यहाँ पे। फिर क्या होगा, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वापस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वापस आ जाएगा। cos x की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स, cos x वापस आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल है उसको हमें डिफरेंशिएशन करनी ही नहीं है। और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x, एक्स पावर n की जो फार्मूला है वो आपको याद होगी n x पावर n माइनस 1, वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा 2x। और यहाँ पे कांस्टेंट है 1 इज कांस्टेंट, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 1, कांस्टेंट रूल पढ़ा है तो 1 आ जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या मिला हमें, ये जहाँ पे माइनस है ये माइनस लेकिन है इनटू में, यहाँ पे इनटू, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस से, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस है प्लस 2x का, ये 2x बाहर लाएंगे और cos x लिखेंगे यहाँ, तो ये आंसर हमें मिला। अब और एक एग्जांपल करेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप देखिएगा। एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये ऑफ द फॉर्म है यू वी, आप देखिएगा इतना मैंने यू लिया और इतना वी, ठीक, बीच में कौन सी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, वही लिखा मैंने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स साफ, तो डिफरेंशिएशन की बोथ साइड्स। क्या होता है एक्स यहाँ पे जो यू है, यू यहाँ पे ये है u इज एक्स पावर 4, ये बाहर आ जाएगा वही लिखा यहाँ पे, और ये जो अंदर वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। फिर क्या होता है प्लस की साइन, फिर जो v है वो ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगी u की, वही लिखा। तो क्या लिखेंगे x4 वापस आ जाएगा, डी बाई डी एक्स उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आप प्लीज़ देखिएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो वो किया मैंने यहाँ पे 5 साइन एक्स, इसको अलग से डिफरेंशिएशन, देन माइनस इसको अलग से डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लिखा ऐसे ही। फिर डिफरेंशिएशन है करनी है हमें एक्स पावर 4 की, वो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, कौन सी फार्मूला लेके एक्स पावर n फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 4x क्यूब। तो आगे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिला हमें एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कांस्टेंट रूल लगेगा, ये 5 बाहर आ जाएगा तो लिखा मैंने 5 यहाँ पे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस 3 बाहर आ जाएगा, लिखा 3 बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, वो लिखा, और ये वापस आ जाएगी ऐसा सारा, ठीक। तो यहाँ पे फिर से करेंगे एक्स पावर 4 5 कॉस एक्स माइनस माइनस इज प्लस हियर, तो प्लस आ जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 आर 20 एक्स क्यूब यहाँ पे है और साइन एक्स यहाँ पे, देन माइनस 12 एक्स क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ठीक। आगे जाएंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो वो आ जाएगा 5x पावर 4 कॉस एक्स प्लस 3x 4 कॉस साइन एक्स, प्लस ये भी सॉल्व किया 20x क्यूब साइन एक्स माइनस 12x क्यूब कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x4, यहाँ पे x4, तो x क्यूब कॉमन आ जाएगा, वो बाहर निकालेंगे x क्यूब, तो यहाँ पे अंदर क्या रहा, यहाँ पे एक ही x, यहाँ पे भी एक x, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे भी एक x बचा, वो मैंने लिखा यहाँ पे, तो हमें आंसर मिला ये। होप आपको सब ये समझ आया प्रोडक्ट रूल के एग्जांपल्स। अब लास्ट रूल है यहाँ पे, और एक रूल है वो है कोएफिशिएंट रूल। कोएफिशिएंट रूल होता क्या है, कोएफिशिएंट रूल ऑफ द फॉर्म ऑफ u बाई v। u होता है न्यूमरेटर, जो अपर पार्ट होता है वो है न्यूमरेटर, और v है जो लोअर पार्ट है वो है डिनोमिनेटर, इसको हम uv रूल बोलते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाएगा ऑफ द फॉर्म ऑफ u बाई v, तो उस टाइम आपको यही रूल अप्लाई करना है वहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम लेंगे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन इस टाइम क्या है u बाई वी विच इज़ इक्वल टू u बाई वी। अगर आपको ऐसे कोई फंक्शन हो, कोई क्वेश्चन होगा u बाई वी में ऑफ द फॉर्म ऑफ u बाई वी, उस टाइम आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, कोएफिशिएंट रूल। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वो मैंने लिखा,
तो क्या है y डैश और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, बोथ साइड इज डिफ्रेंसिएशन की और कुछ नहीं किया। तो रूल क्या है यहाँ पे आप देखिएगा, रूल है कि ये जो आपने यहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है, न्यूमरेटर ऊपर है डिनोमिनेटर नीचे है, तो क्या करना है y डैश सीधे लिखना है इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में v है वो बाहर आ जाएगा। फिर डिफ्रेंसिएशन करनी है न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में क्या है u, तो वो यहाँ आ जाएगा। बीच में माइनस की साइन, अभी प्रोडक्ट रूल में क्या था प्लस की साइन, यहाँ पे माइनस की साइन, तो फिर जो न्यूमरेटर में है वो लिखेंगे और डिफ्रेंसिएशन करनी है डिनोमिनेटर की। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि डिनोमिनेटर में करना है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में आएगा ये कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये क्वोशंट रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। तो आपने समझा रूल क्या है, दिस इज़ द रूल। उसका भी बाज़ाब्त प्रूफ है लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ डिस्कस नहीं करना है। तो क्या है डिनोमिनेटर आ जाएगा, फिर डिफ्रेंसिएशन हो जाएंगी न्यूमरेटर की, देन माइनस की साइन, न्यूमरेटर आएगा, फिर डिफ्रेंसिएशन हो जाएंगी डिनोमिनेटर की, और डिवाइड क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर। इस रूल को हम क्वोशंट रूल बोलते हैं। आपको सब होप कि आप सब ने समझा होगा कि क्वोशंट रूल होता क्या है। अब हम आगे जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आप देखिए ये किस फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में। तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे, वो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। क्या होता है वो, डिनोमिनेटर बाहर आ जाता है, फिर डिफरेंशिएशन हो जाती है न्यूमरेटर की, वही लिखा मैंने, फिर माइनस की साइन आती है, फिर जो न्यूमरेटर होता है वो बाहर आता है और डिफरेंशिएशन हो जाती है डिनोमिनेटर की, और डिवाइड में क्या आता है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला का। उसके बाद क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे ये एक्स स्क्वायर, तो सीधे लिखना है क्योंकि हमें उसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। लॉग एक्स की क्या डिफरेंशिएशन होती है, 1/x, फार्मूला याद है। तो लॉग एक्स की होती है डिफरेंशिएशन 1/x, माइनस आ जाएगा तो लिखा, फिर लॉग ऑफ एक्स फिर से वापस, क्योंकि उसकी हमें डिफरेंशिएशन नहीं करनी है इस टाइम, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है, वो आ जाएगा 2x। कैसे, एक्स स्क्वायर है तो पावर डाउन, पावर -1, 2 - 1, तो वो क्या बनेगा 2x। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, ये है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज 2 और 4, वो क्या बनेगा एक्स पावर 4। तो सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचा, माइनस, ये माइनस अपना माइनस है, 2x लाएंगे बाहर और लॉग एक्स डिवाइड बाई क्या लिखेंगे एक्स पावर 4। तो ये हमें यहाँ पे रिजल्ट आया। अब और एक एग्जांपल करेंगे इस क्वोशंट रूल की, तो वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। तो ये भी ऑफ द फॉर्म ऑफ u बाई वी है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो लगाया मैंने डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। तो फिर क्या करना है, क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर कॉस एक्स है यहाँ पे तो वो बाहर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वही लिखा, माइनस आ जाएगा बीच में, फिर साइन एक्स यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो लिखना है और डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएंगी, और नीचे क्या लिखना है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है कॉस एक्स, तो उसका स्क्वायर वो मैंने लिखा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वापस आ जाएगा, लिखा यहाँ पे। डिफरेंशिएशन करनी है साइन एक्स की, वो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, फार्मूला याद है, तो माइनस लिखना है, साइन एक्स वापस आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होती है, माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई ये है कॉस एक्स होल स्क्वायर, वो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखिएगा। तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स,
वो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, वही लिखा। माइनस माइनस इज प्लस, हियर इज माइनस, हियर इज माइनस, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस की साइन, साइन एक्स वो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पे क्या है cos स्क्वायर एक्स। तो हमें पता है एक फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बराबर होता है 1 के बराबर। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा 1 डिवाइड बाई क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो ये उसका आंसर हमें यहाँ पे मिला। होप आप सब ने समझा होगा। इसके बाद हमारा एक रूल है दैट इज चेन रूल, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।